So hi guys, good evening. Let us start. Okay. I hope guys have joined it. हेवी काम आहे फोटोशॉप याचे बॅनर वगैरे बनवायचे. तो हम कौन सा टॉपिक देख रहे थे गाइस लास्ट में? त्याला काही करायचं तर आपण लिस्ट देख रहे थे. लिस्ट देख रहे थे. मैरिज स्टेट वगैरह देखे सर अपन ने. हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है. DICT डिक्शनरी कुछ बताने वाले थे आप. क्या बोले? एक एक कर माइक ऑफ करो, जिसको बोलना नहीं है माइक ऑफ कर दो. हाँ हाँ, बोलो बोलो गाइस, एक एक करके बोलो, क्या बोल रहे थे? ठीक है, देखता हूँ मैं क्या. हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन लिया था राइट, पूरा कंप्लीट किया था. यस सर. उसके बाद यूजर इनपुट शायद से लिया था ना हमने, यूजर. हाँ सर, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. हाँ वो हाँ, हुआ. उतना ही हुआ था ना बस अपना. हाँ ठीक है चलेगा. एक्चुअली 4 बैचेज है ना, तो थोड़ा सा देख के करना पड़ता है. ठीक है, मैं डायरी में देखता हूँ, डायरी में नोट करके रखा मैंने, इसमें क्या पढ़ाया मैंने. कितने बैच को पाइथन इंट्रो हो गया है, यूजर इनपुट वगैरह हो गया था ना. ठीक है, एक बार देखते, थोड़ा रिवीजन कुछ बचा होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ये था ना. ठीक है, हमने किया था कंप्लीट. ठीक है, नया कुछ स्टार्ट करते हैं आज. आज बिल्ट इन फंक्शंस और बिल्ट इन मॉड्यूल्स वगैरह देखते हैं हम. ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखते हैं हम. बिल्ट इन फंक्शन चलो ट्राई करते हैं आज. हमारा अप्रोच ऐसा है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो टॉपिक्स इजी है समझने के लिए, आसान है, उनको पहले देखेंगे, बाद में बड़े बड़े टॉपिक्स को देखेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आपको समझ में भी अच्छा आएगा. ठीक है, इसलिए. ठीक है, मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, शायद प्रेजेंट नहीं है ना. मैं प्रेजेंट करता हूँ, मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया था स्क्रीन. ठीक है, करता हूँ. ठीक है, डन. Is everyone? Aniket is there, Ashwini is there, Azim is there, Harsh, Imran, Mayuri, Nikita, Om, Payal, पूजा, साइली, श्रुति, सीमा. ओके, ठीक है, इतने लोगों ने ज्वाइन किया है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एक टॉपिक हमारा, टॉपिक का नाम है बिल्ट इन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन में तो ऑलरेडी पाइथन में बिल्टअप है, हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं. एक फंक्शन, एक टॉपिक फंक्शन है जो हम खुद से बनाते हैं. ठीक है, वो अलग है. ओके, तो देखो, प्रिंट, ये क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हो उसको आप, प्रिंट. ठीक है, इसको बिल्ट इन फंक्शन आप बोल सकते हो. ठीक है, मैंने रन किया, मुझको मिला हेलो वर्ल्ड. ओके, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट. अभी इनपुट हमने देखा था राइट, इनपुट. जैसे कि मैं किसी का नाम लेता हूँ, जैसे कि ओम, ओम प्रकाश लेता हूँ, चलो ऐसे ही, डोंट. ठीक है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश है. ठीक है, ऐसे हम इनपुट दे सकते हैं. दिस इज डायनेमिकली वी आर टेकिंग द इनपुट्स. फॉन्ट ठीक है, कि बड़ा करने की जरूरत है? और ठीक है फॉन्ट. ओके, यस सर. ओके, थैंक्स. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन था, इनपुट बिल्ट इन फंक्शन था. अभी ए के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, ए के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, 3 स्टोर किया है. ओके, इसका टाइप चेक करना चाहता हूँ. आपको पता है ये टाइप कैसे चेक करते हैं राइट? टाइप, एक टाइप मैंने वेरिएबल का नाम या फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, इससे मुझको टाइप भी मिल गया. तो इंटीजर राइट, ये दिस व्हाट इट इज, इंटीजर. ओके, तो मुझको मिल गया टाइप इंटीजर. अभी यहाँ पे मेरे पास फ्लोट है राइट, दिस इज फ्लोट. फ्लोट मतलब डेसिमल वाले, तो हमको वो भी मिल गए. देखो फ्लोट. फिर इसका टाइप चेक करता हूँ, ट्रू का. हमको पता है क्या है, ये बुलियन है राइट, बुलियन मिला. अभी ये मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे. तो ये भी क्या हो गया, मेरा बिल्ट इन फंक्शन हो गया. मतलब बिल्ट इन फंक्शन हम सीख रहे हैं. ठीक है, ये भी क्या हो गया, मेरा बिल्ट इन फंक्शन हो गया. ओके, तो
एक स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। आपको समझ में आया, मैं एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कर दिया उसको। ओके ओके। अभी एब्सोल्यूट, ये भी क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब अब चाहे नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, उसको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है। अब चाहे यहाँ पे 100 रहे या -100 रहे, वो 100 ही मिलेगा, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या है, माइनस, पहले मैं ऐसे बताता हूँ आपको, देखो पहले एब्सोल्यूट ऑफ 456 बोल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझको, 456। अभी माइनस लेता हूँ मैं, फिर भी क्या मिलेगा मुझको, 456। यहाँ पे अगर -100 लेता हूँ फिर भी क्या मिलेगा मुझको, 100 ही मिलेगा। मतलब एब्सोल्यूट मतलब अब पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, मुझको उसका पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका बस मुझको। ठीक है, समझा ये इंटीजर एब्सोल्यूट? एनीवन कंफर्म प्लीज? यस सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये छोटी चीजें लेकिन आपको समझ में आ रही है ना, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ओके। ये पावर है, पावर 3 to the power 5, इसका मतलब क्या होता है, 3 to the power 5। अब 3 to the power का मतलब 5 का क्या होता है, मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है 3 into 3 into 3 into 3 into 3। समझा आपको? आप अपने Yes, sir. कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, दीज थिंग्स आर स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, 5 to the power -2, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 5 into 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 25 होता है। अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा। ओके ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब होता है 5 into 5, 5 का स्क्वायर। ओके 5 का स्क्वायर हो जाता है 5 into 5। ओके 25। ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक है, आगे जाते हैं। इसका ये भी क्या है, मिनिमम बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या देता है मुझको, सबसे छोटी वैल्यू देता है, गिविंग मी द लोएस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मुझको दे रहा है मिनिमम की। अभी सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है मतलब इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या है इसमें, 0, राइट। सबसे जीरो छोटा वैल्यू 0 था इसलिए मुझे 0 मिल गया। अगर मैं ऐसा कर दूं माइनस, अगर मैं ऐसे माइनस कर दूं तो फिर क्या होगा, अगर मैं ऐसे माइनस कर दूं तो ये होगा कि -5 आ जाएगा, बिकॉज हमको एक चीज पता है कि -5 इज स्मॉलर देन 0, राइट। कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। अभी -9 लूंगा तो -9 हो जाएगा सबसे छोटा, क्यों, -9 इज स्मॉलर देन -5, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ठीक है ओके, -9 सबसे छोटा नंबर है, 0 से छोटा भी है, -5 से भी छोटा है, इसलिए -5। इन मतलब इन शॉर्ट मुझे ये बताना था, मिनिमम मतलब सबसे छोटा वैल्यू हमको एक लिस्ट में से दे देता है वो। मैक्स मतलब इसमें मैक्स वैल्यू क्या है, आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा 10। 10 क्या है, मैक्स वैल्यू है। ओके 10। ओके, ये तो नंबर्स की बात थी। अगर मैं एक स्ट्रिंग में एक कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने कोलकाता लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, ए है। ओके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, ए है, ए मिलेगा मुझको, राइट। अभी यहाँ पे मैक्स की बात करूँ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी सबसे आगे आता है, तो मुझको क्या मिलेगा, टी मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जेड लगा देता हूँ, कोलकातास। ओके, अभी जेड आना चाहिए, राइट, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे आगे कौन आता है, जेड आता है, इसलिए। समझा आपको क्या हुआ, यू गॉट इट? ओके ठीक है, Yes, sir. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी सी के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, 5/6। अरे एक चीज बताना, फ्रेशर कौन कौन है यहाँ पे, 2025 पास आउट कौन कौन है यहाँ पे, हैंड रेस करना। जो 25 के पास आउट है, अभी जस्ट 2025 के पास आउट है। अनिकेत है, एक मिनट देखता हूँ मैं कौन कौन है। सब लोग हैंड रेस करो जो 25 के पास आउट है, आई वांट टू सी फ्रेशर पीपल। अनिकेत है, पायल है, साइली है, पूजा। आप लोग 25 में पास आउट हो क्या? ओके Yes, sir. ओके 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 Yes. ओके, मतलब 4 लोग फ्रेशर्स हैं यहाँ पे जो 25 के पास आउट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वी विल डील विद दिस सिनेरियो, कोई इशू की बात नहीं। ठीक है, हम लोग आपको प्रोफाइल अच्छा बना के देंगे। ठीक है, अभी एक मेरा मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है, मैं आगे से कोलैब यूज करूंगा, जुपिटर मुझको थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है ओके,
अभी देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट। प्रिंट लिखने से क्या मिलेगा मुझको, सिंपली प्रिंट करके देगा मुझको सी का वैल्यू। मतलब अगर आप कैलकुलेट करो तो 5 ÷ 6 क्या होता है, 0.83 होता है। ओके, इफ यू डिवाइड 5/6 यू विल गेट 0.83। बट राउंड ऑफ मैंने बोला, राउंड करके, वो आपको बचपन से सुना होगा राउंड ऑफ में क्या है, राउंड ऑफ इतना होता है। अगर आप इसका राउंड ऑफ लो 0.83 का, तो आपको राउंड ऑफ में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो राउंड भी क्या है हमारा, बिल्ट इन फंक्शन है। राउंड भी क्या है हमारा, बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, ये बताना था मुझको। ठीक है, अभी देखो सी की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू, एक्चुअली दिस इज पाई वैल्यू। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, मतलब 3.14 होता है। आप कैलकुलेट करो ठीक से, आपको पता चलेगा 3.14 क्या होता है, पाई की वैल्यू है। उसको राउंड ऑफ करा तो क्या मिलेगा आपको, इसका राउंड ऑफ 3 मिलता है, बिकॉज इट इज लेस देन 3.5। अगर 3.5 से ऊपर होता तो 4 मिलता, बट इट इज लेस देन 3.5, इसलिए हमको क्या मिला, 3 मिला। ओके, अभी देखो लेंथ ऑफ मुंबई। मुंबई का लेंथ पता करना है, तो अगर आप ध्यान से देखो, मुंबई में कितने अल्फाबेट से, 6 अल्फाबेट से, 6। 6 अल्फाबेट से, इसलिए आपको क्या मिलेगा, 6 लेंथ मिलेगा। सो व्हाट इज लेंथ, बिल्ट इन फंक्शन। हम यहाँ पे सारे बिल्ट इन फंक्शन देख रहे हैं। लेंथ क्या हो गया, बिल्ट इन फंक्शन हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट में कितने अल्फाबेट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8। सो एलिफेंट में कितना लेंथ है, 8 है। ओके, ओके, इसका भी सम चाहिए मुझको, तो मैंने सम नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज किया। व्हाट इज द सम, इस सारे नंबर्स का सम चाहिए, 1 + 2 + 5 + 8, इस तरह से। अगर आप कैलकुलेट करो अपने कैलकुलेटर में भी, तो आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। मैं इसमें अगर एक कॉमा देके एक 50 ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये, 150, बिकॉज इट इज समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ओके, अभी देखो, ये है सम ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ दीज नंबर्स, लेट मी कैलकुलेट। 100 मिल रहा है, अगर मैं इसको कम कर दूं, 10 कर दूं, 91 हो गया। ओके, सो बेसिकली इट इज समेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ओके, हेल्प नाम का भी एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। अगर किसी भी चीज के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे प्रिंट के बारे में मुझको थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सिंपली हेल्प लिख के उसको अंदर लिख दूंगा। देखो मैं सम के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सम नाम का बिल्ट इन फंक्शन, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझको, थोड़ा पढ़ना है मुझको उसके बारे में, तो मैं हेल्प सम लिख दूंगा। उससे क्या मिलेगा मुझको, सम के बारे में मिलेगा कि सम होता है क्या, प्लस होता है। ठीक है, ओके, इस तरह से। तो बिल्ट इन फंक्शन में आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो पूछो मुझको। ओके, आई एम वेटिंग। नहीं होगा तो आप बोल दो कि वी कैन मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। Yes, sir. ओके, वी कैन मूव ऑन। Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। इजी टॉपिक था और अच्छा टॉपिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बिल्ट इन मॉडल्स देखते हैं, जो कनेक्टेड टॉपिक है हमारा। बता दो आपको, 1 मिनट, 1 मिनट टाइम।
Okay, so let's start. Okay, I was checking mails actually. तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे 4 बिल्ट इन मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है मैथ्स, दूसरा है रैंडम, और आपको धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन में समझ में आएगा। मशीन लर्निंग में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, जनरेटिव एआई में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, हम देखेंगे। ओके, एमएल और जेएनएआई में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, आपको दिखेगा आगे भी। तो ये मॉड्यूल्स के बारे में देखते हैं। पहला मैथ्स है, फिर रैंडम है, फिर ओएस है, टाइम। जैसे लिखा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम मैथ्स मॉड्यूल यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए रैंडम यूज करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हम ओएस मॉड्यूल यूज करते हैं। और टाइम के कुछ टास्क है, जैसे कुछ कोड रन हुए, मैं चाहता हूँ कि बीच में थोड़ा रुक जाए वो कोड, थोड़ा स्लीप हो जाए, वो रुक जाए, उसके बाद आगे के कोड रन हो, तो मैं टाइम मॉड्यूल वगैरह यूज करता हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज रिलेटेड टू टाइम वगैरह है उसके लिए टाइम मॉड्यूल यूज करते हैं। तो 4 मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको किसी भी मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्प, जैसे हमने पहले देखा था, मॉड्यूल करके देख सकते हो, ठीक है, क्या है नहीं है। ओके ओके, कमेंट आउट करके रखा है इसलिए कोड रन नहीं हो रहा है। ओके, मैं इसको मार्क आउट भी कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड मॉड्यूल, सबसे पहले आपको कीवर्ड्स देखने हैं कि कौन से कीवर्ड्स है। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड मॉड्यूल देखते हैं। तो एक मॉड्यूल है, तो आपको कोई भी मॉड्यूल अगर आपको कॉल करना है तो आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करेगा वो पाइथन से, ठीक है। इंपोर्ट होता है वो, इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला उस कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर से, डॉट मतलब उसके अंदर से मैं कुछ मांग रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट, मतलब कीवर्ड्स का मुझको लिस्ट चाहिए। किस में से चाहिए? कीवर्ड मॉड्यूल में से चाहिए मुझको। तो मुझको पूरे लिस्ट मिलेंगे, देखो यहाँ पे, ये हम एक एक करके पूरा यूज करने वाले हैं। ट्राई, रिटर्न, पास, ट्रू, एस, अवेट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, जो भी है, एलिफ, एल्स, इफ, नॉट, सारे ईल्ड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इज, इन, ये सब क्या है? कीवर्ड है। इसकी लिस्ट मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर से मिलेंगे। तो कोई भी चीज, किसी भी चीज को हमारे कोलैब में पहला इसमें नोटबुक में बुलाना है पाइथन से, इंपोर्ट कीवर्ड लिख के मिल जाता है आपको। आप इंपोर्ट कुछ भी कर सकते हो, इंपोर्ट ओएस करोगे, इंपोर्ट टाइम करोगे, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट मैथ्स, इस तरह से कर सकते हो। देखो इंपोर्ट मैथ्स, जो भी मॉड्यूल आपको बुलाना है नोटबुक में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है ना, वैसे इंपोर्ट बुलाया मैंने इसको, ठीक है। मुझको पूरी लिस्ट मिल गई, कुछ 33 के आसपास एलिमेंट्स है, शायद से देखना पड़ेगा, बट है बहुत सारे, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, मैथ्स मॉड्यूल, ठीक है। मैथ्स मॉड्यूल की बात करूं, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने उसको इंपोर्ट किया मैथ्स मॉड्यूल, ओके। मैथ्स के अंदर से मैं पाई की वैल्यू, अभी मैथ्स मॉड्यूल में पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। मुझको पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 22/7 या फिर 3.14। देखो मिला मुझको, मींस इट इज वर्किंग, राइट। ई आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में, ई एक्सपोनेंशियल, इसका वैल्यू कितना होता है? 2.17 होता है। आपको पता होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा होगा, नहीं पता तो रहने दो, इट्स ओके। बस इतना समझ लो, एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म, जो मैथ्स के अंदर है, जिसका वैल्यू 2.7 होता है। कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में आपको, ठीक है। अभी फैक्टोरियल के लिए कोड पूरा, हमको एक फंक्शन बनाना पड़ता है कोडिंग का पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, सिर्फ मुझको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस मैथ्स के अंदर से फैक्टोरियल बुला लिया और मैंने 5 का फैक्टोरियल उसको पूछा क्या होता है, तो मुझको उसने बताया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब फैक्टोरियल होता क्या है? आप यहाँ पे देखो फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है एनी नंबर मल्टीप्लाइड फ्रॉम इटसेल्फ टिल 1। अगर 6 का फैक्टोरियल बोला तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर 5 का फैक्टोरियल बोला तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। समझा आपको ये फैक्टोरियल क्या है? यू अंडरस्टूड व्हाट इज फैक्टोरियल? ओके, Yes, sir. यस ग्रेट। किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो फैक्टोरियल हमने मैथ्स से बुलाया, मतलब आप मैथ्स से कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, जैसे ई का वैल्यू चाहिए, पाई का चाहिए, फैक्टोरियल किसी नंबर का पता करना है। आप देखो यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल आप बुला सकते हो, मिल जाएगा। आप चेक करो 10 into 9 into till 1, 10 to 9, इस तरह से, तो आपको मिल जाएगा ये नंबर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको इनिशियल वैल्यूज पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सीलिंग क्या होता है? आप कभी भी देखो, सीलिंग मतलब छत होती है, राइट, छत जो ऊपर होती है, और फ्लोर मतलब जमीन, हमारे घर की सीलिंग और फ्लोर।
सीलिंग मतलब मैक्स वैल्यू और फ्लोर वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। अभी देखो सीलिंग जब भी आता है ना 5 पॉइंट आप 0 1 लिखोगे ना तो उसकी मैक्स वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है 6। अब कितने भी जीरो दे दो एक सिंपली बिकॉज ऑफ दिस वन इट विल बिकम 6। लेकिन अगर आप इसको हटा दो फिर वो फिर से 5 हो जाएगा। बस कितने भी जीरो दे दो, मैं देखो कितने जीरो दिए मैंने, सी, ये ज्यादा ही छोटा हो गया लिमिट उसका भी। ओके वेट अ सेकेंड, उसका भी लिमिट है 5.2। एक मिनट, पता नहीं क्या हुआ इसको। ठीक है, इसका भी थोड़ा लिमिट है लेकिन मैक्स बहुत सारे वैल्यूज को वो 6 कंसिडर करके चलता है। मतलब आप देखो तो बहुत ही छोटा ही है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। मतलब ये वर्ड वन बहुत ही दूर है, देखो ना कितना दूर है, इसका कोई लिमिट है शायद से। हाँ कुछ लिमिट है इसका, उसके बाद शायद 10 एक जीरो का होगा शायद। ठीक है कोई नहीं। मतलब आप समझने वाली बात ये है कि कोई भी नंबर है उसका बहुत सारे इतना इतना छोटा इंक्रीमेंट है फिर भी 6 बता रहा है। ओके थोड़े जीरो कम कर देता हूँ, ठीक है। और सीलिंग जैसे 5.2 है फॉर एग्जांपल तो भी क्या देगा, 6 देगा। अभी सीलिंग मतलब मैक्स वैल्यू, थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट है हल्का सा भी 5 के ऊपर तो 6 दे रहा है। और फ्लोर वैल्यू की बात करूं अगर मैं, तो मिनिमम वैल्यू देखो 5.9 कितना बड़ा हो रहा है, लगभग 6 हो रहा है, फिर भी वो फ्लोर वैल्यू 5 दे रहा है मुझको। अभी 5.1 का भी फ्लोर वैल्यू मुझको 5 ही दे रहा है। मतलब आपको समझ में ये आ रहा है वो बस डेसिमल के पहले के वैल्यू को देख रहा है, बस बाकी का इग्नोर कर रहा है, इस 9 को इग्नोर कर रहा है, इस 1 को इग्नोर कर रहा है, ये हमको सीखने मिल रहा है। ओके तो फ्लोर मतलब मिनिमम वैल्यू, सीलिंग मतलब मैक्स वैल्यू। ओके ये था हमारा मैथ्स मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा। इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं, ये कंपनी में काम आएगा और आगे पाइथन का पार्ट इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, और आगे समझने में काम आएगा एमएल और जेएनआई। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट रैंडम। अभी मैं इसको शफल करने बोला है, मैंने इस नंबर को क्या बोला है, शफल करके दो मुझको, आगे पीछे पूरा शफल करके दो। देखो शफल हो गया है, इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं है यहाँ पे, देखो पूरा। अभी फिर से रन किया, फिर से ऑर्डर चेंज हो गया, देखो फिर से 3 8 इस तरह से हुआ वो रन। देखो अभी इसको फिर से रन करते, देखो ऑर्डर चेंज हो गया, फिर से रन किया, ऑर्डर में चेंजिंग। देखो 164 हो गया, 813 268 132 163 781 138 438, मतलब शफल कर रहे हैं हम इसको। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, रैंडम की वजह से पॉसिबल हो पाया। अभी दूसरी लिस्ट है, फिर से इसको भी शफल करते हैं हम, देखो शफल हो रहा है, राइट। ओके ठीक। अभी रैंड इंटीजर, रैंडिंट मतलब रैंडमली मुझको एक नंबर दो 1 से 100 के बीच में, रैंडिड 1 से 100 के बीच में नंबर दो मुझको, तो मुझको 29 दिया। अभी मैं फिर से रन कर रहा हूँ, फिर से मुझको रैंडमली कोई नंबर दिया, देखो 98, लेकिन ये 99 से ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि रेंज क्या होता है 1 से लेके 99 तक इसका रेंज है। देखो हर बार एक अलग अलग नंबर दे रहा है मुझको, हर बार, एवरी टाइम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रैंडम। ओके आगे देखते हैं, सेम चीज देखो अलग अलग मिलेगा आपको, राइट। लेकिन 99 क्रॉस नहीं होगा। अगर मैं इसको 1000 कर दूं फिर और बड़े नंबर मिलेंगे, देखो। लेकिन 999 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसका लास्ट वर्ड है, लास्ट है वो नंबर 977 तक गया, ठीक है। ये थोड़ा रैंडम के बारे में था। अभी हमने क्या किया, अभी टाइम को इंपोर्ट किया। हमने किसको इंपोर्ट किया, टाइम को। अभी करंट टाइम में सेकंड्स में बोलता हूँ क्या है, तो सेकंड्स में ही आ रहा है। अभी देखो फिर से रन करता हूँ, देखो चेंज होते जा रहा है, हर बार बढ़ते जा रहा है, थोड़ा 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 माइक्रो सेकंड में चल रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड्स में मिल रहा है, लेकिन मुझको थोड़ा सा प्रॉपरली करंट टाइम चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो देखो मुझको मिला, मंडे है, 15 सितंबर है, और ये टाइम है, ठीक है। टाइम कितना है, 7 बज के कितने हो रहे हैं, 30 मिनट हो रहे हैं, 2025। फिर से रन कर रहा हूँ, देखो चेंज हो रहा है, देखो हर सेकेंड्स चेंज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। अगर आप अपने घड़ी में देखो तो ये टाइम दिखेगा आपको, तो ये करंट टाइम है, सी टाइम से मिलता है करंट टाइम। अब ठीक है, अभी डेट टाइम मॉड्यूल भी क्या कर रहा है, मैंने उसको डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाउ। उससे क्या मिलेगा मुझको, डेट टाइम फिर से मिलेगा, सेम मिलेगा मुझको। देखो तारीख मिली 15 सितंबर 2025, 7 बज के 31 मिनट 19 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में है, ठीक है। फिर से रन करूंगा, फिर से आगे का मिल जाएगा मुझको, देखो ठीक है।
ये सब तो ठीक है, आगे बता दो। एक कोड है, मैंने बोला प्रिंट एवेंजर्स, फिर मैंने बोला प्रिंट थॉर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने ये लाइन नहीं दी तो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। ओके, अगर मैंने ये लाइन नहीं दी तो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। देखो एक साथ प्रिंट हो गए, फिर से रन करता हूं, देखो एक साथ प्रिंट हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके रन होने के बीच में 10 सेकंड का गैप हो, इसलिए मैंने बोला टाइम डॉट स्लीप 10, टाइम डॉट स्लीप 10। देखो एवेंजर रन होने के बाद 10 सेकंड रुकेगा वो, उसके बाद थॉर रन होगा। 10 सेकंड वो वेट करवाएगा अपने को, उसके बाद थॉर रन होगा। ठीक है, 10 सेकंड इसने प्रॉपरली लिए, उसके बाद रन हुआ है वो। ठीक है, मैं चाहता हूँ 5 सेकंड का गैप रहे दोनों में, तो थोड़ा जल्दी रन हो जाएगा इस बार। एवेंजर्स अभी आएगा, थोड़ी देर में थोड़ा आएगा, 5 सेकंड होने के, 5 सेकंड हो गए। तो इस तरह से हम उसको रोक सकते थोड़ा सा। ठीक है, टाइम के मॉड्यूल को यूज करके। ठीक, ओएस मॉड्यूल की बात करें, इंपोर्ट के मैंने ओएस, अभी मुझको करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए इस पर्टिकुलर फाइल की। देखो ये फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, मेरे सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, एचपी के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, डेटा साइंस नोट्स बिटकर आईटी के अंदर, पाइथन डेटा साइंस नोटबुक, राइट। मुझको डायरेक्टरी मिल गई, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। लिस्ट फाइल्स इन दिया है, अभी इस डायरेक्टरी में कौन से फाइल्स है, देखते ही मिलता है क्या। ये सारे फाइल्स है, देखो ये सारे फाइल्स है ना इसके अंदर मेरे, ये पूरा आपके पाइथन का है। देखो इसमें सब कुछ है। हमने क्या पढ़ा था, पाइथन इंट्रो पढ़ा था, राइट। कहाँ पे, ये कहीं पे होगा पाइथन इंट्रो। देखो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन डेटा टाइप्स में कल ही पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे थोड़ी देर पहले, अभी बिल्ट इन मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। मतलब इसके अंदर इस डायरेक्टरी में तो ये सारे फाइल्स है, और सारे IPYNB फाइल्स है। देखो यहाँ पे सारे के सारे कौन से फाइल्स है, IPYNB फाइल्स है। ओके, एक दो PDF फाइल्स भी है हमारे पास, तो वो भी है इसके अंदर, राइट। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, बिल्ट इन फंक्शंस और बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ओके, लेट मी सेव दिस फाइल। देखो ये चेक पॉइंट चेंज हो गया 1 सेकेंड बिफोर। ओके, आपको डाउनलोड करना है इस फाइल को, आप इसमें जाओ, डाउनलोड, आपको डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, आप उसको पढ़ सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको प्रिंट करवाना है इस नोटबुक का, आप कंट्रोल प्रिंट करो, कंट्रोल P करो, ये प्रिंट भी हो जाएगा। अगर आपको PDF फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इशू है क्या इसका, एक मिनट। हाँ यहाँ से कर लेना, ठीक है। PDF ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेव एक्सपोर्ट होगा इस PDF, आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत सारे अलग अलग इसमें है, वेब PDF कर सकते हो आप। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, IPYNB में डाउनलोड होगा, लेकिन वो सेव एज नोटबुक नाम चेंज कर सकते हो, सेव ऑल कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो फाइल का नाम, एक और कॉपी बना सकते हो। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से है। शट डाउन भी कर सकते हो इस फाइल को, जैसे शट डाउन हो जाएगा अभी, जुपिटर नोटबुक पूरा शट डाउन हो जाएगा। ठीक, तो फाइल शट डाउन भी हो गया। सो ओके, okay guys, so that's all from my side today. If you have any doubt you may ask, otherwise we will wind up for today. Okay, I'm assuming that मॉड्यूल का यूज क्या होता है सर? मॉड्यूल्स, देखो मॉड्यूल्स यूज ऐसा होता है जैसे कि आपको जेनेएम में क्या होता है कि रेट लिमिट एरर आता है, तो उससे उधर हम स्लीप का मॉड्यूल, स्लीप मतलब कोड्स को थोड़ा रोकते हैं, वहाँ पे टाइम मॉड्यूल को बुलाकर हम स्लीप थोड़ा सा कोड को रुकवाते हैं वहाँ पे। दूसरा रैंडम नंबर जनरेट करना होता है हमको कितने बार, उसके लिए रैंडम मॉड्यूल को बुलाते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना होता है, तभी हम OS मॉड्यूल को बुलाते हैं। मैथ्स के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ चल रहा है, तो हम मैथ्स मॉड्यूल को बुलाकर उसके अंदर से बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है अंदर, जैसे हमने देखा मैथ्स के अंदर पाई था, ई था, हमने फैक्टोरियल भी बोला, उसको फिबोनाची बोल सकते, मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर। तो आप एक मॉड्यूल के अंदर बहुत कुछ रहता है, पूरा पैकेज रहता है, मैथ से रिलेटेड कुछ भी है आप उस मॉड्यूल को बुला लो। ठीक है, ऐसा। ओके ओके, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट अस स्टॉप। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप रिवाइज करो नोट्स को। मैंने शायद ये वाली फाइल शेयर कर देता हूँ, मैं ड्राइव, आपका एक ड्राइव फोल्डर बना देंगे। फिलहाल के लिए मैंने यूजर इनपुट वाला फाइल शेयर किया था व्हाट्सएप पे, मैं आज वाला फाइल दोनों शेयर कर देता हूँ, बिल्डिंग फंक्शन और बिल्ट इन मॉड्यूल वाला, बाद में ड्राइव पे भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है।
कुछ डाउट होगा तो कल के लेक्चर में पूछना. बाय. Okay, sir. Thank you.